हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक और आज बात कर रहे हैं एनटीए की प्रेस रिलीज जो कि कल हुई है 25 ऑफ अगस्त को। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने भी ये क्लियर कर दिया है दैट एग्ज़ाम विल बी नो फर्दर पोस्टपोन। अब कोई फर्दर पोस्टपोन नहीं होगा और 13 सितंबर 2020 को ही आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में। टाइमिंग रहेगा 2 to 5 PM। तो माय डियर स्टूडेंट, जो अभी तक स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडिया में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, तो अभी तक लग रहा था कि कुछ ऐसा शायद चेंजेस हो जाएं, लेकिन अभी फाइनल जो एनटीए का प्रेस रिलीज़ आया है कल, तो उससे अब लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और उसके साथ उन्होंने जो है गाइडलाइंस भी दे दिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या टाइमिंग होगा, कैसे रिपोर्टिंग टाइम होगा। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट्स वन बाय वन। सो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम एंड यू ऑल हैव टू गिव एग्ज़ाम ऑन द सेम डेट 13 सितंबर 2020। ऑलराइट, क्या चेंजेस रहेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले बात आती है एडमिट कार्ड की। तो आप सभी को एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट तक आपको मिल जाएगा, यानी कि 30 अगस्त तक आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एडमिट कार्ड आएंगे। तो बट मुझे लगता है कि 30 ऑफ अगस्त, मतलब इस मंथ, अगर एग्ज़ाम 13 सितंबर को फिक्स कर दिया है तो आपके एडमिट कार्ड विद इन वीक आ जाने चाहिए। क्या वहाँ पे सुरक्षा इंतज़ाम रहेंगे और क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर टेम्परेचर अगर किसी स्टूडेंट का ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, थर्मोमीटर में अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा आता है तो उस स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि उसको भेज दिया जाएगा। द स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम। उसको एक सेपरेट रूम देंगे। जो भी सस्पेक्टेड होंगे, जिनको कोल्ड कफ फीवर इस तरह का अगर कुछ है, तो टेम्परेचर चेक जनरली होगा ही, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स को डिफरेंट रूम्स में देने का मौका दिया जा सकता है। और रिपोर्टिंग टाइम सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। एग्ज़ाम टाइमिंग विल बी इन इवनिंग 2 to 5 PM, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, स्टूडेंट्स एक साथ ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वो टाइमिंग डिफरेंट देंगे। सभी का रिपोर्टिंग टाइम सभी का आगे पीछे होगा ताकि सभी स्टूडेंट एक साथ भीड़ इकट्ठा ना करें। और कितने स्टूडेंट्स लगभग इस बार अपीयर होने वाले हैं, सो अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इस बार नीट एग्ज़ाम में अपीयर होने की संभावना है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि वी विल बॉयकॉट द एग्ज़ाम और हम सब एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। कुछ हज़ार या कुछ हज़ारों बच्चों की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आप लोग, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा प्लान करें दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप सबकी बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि हेल्थ से ऊपर एग्ज़ाम नहीं है, बट कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे एनटीए ने और एचआरडी मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर इन सब ने मिलकर जो है ये हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑल सभी ने इकट्ठे मिल करके दे कम टू द कंक्लूजन कि एग्ज़ाम विल बी नॉट फर्दर पोस्टपोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कुछ चेंजेस है जो पिछली बार के एग्ज़ाम में और इस बार में रहेंगे। तो मैनुअल सिग्नेचर रहेंगे स्टूडेंट्स, एक बार थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, क्योंकि थंब इम्प्रेशन में आपने देखा होगा कि सेम जो इंक पैड यूज़ किया जाता है, सो दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन। तो वो उसके लिए थंब इम्प्रेशन इस बार अवॉइड करेंगे, वो नहीं होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। मैनुअल सिग्नेचर होंगे, यू हैव टू सिग्नेचर विद योर ओन पेन। अच्छा, लेस फिजिकल मूवमेंट ऑफ इन्विजिलेटर जो है उनका मूवमेंट जो है बार बार वो जो है रोज़ में जो आप बोलते हैं कि रोज़ में आके बार बार चेक करना है स्टूडेंट्स के पास आना, तो वो सब चीज़ें कम होंगी। लेस फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इन्विजिलेटर। एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर होंगे, जो टीचर होंगे, तो वो कम से कम आपके पास आएंगे। और कुछ इस तरह का सिस्टम रहेगा स्टूडेंट्स की जो डिटेक्टर भी होगा, ठीक है। आपकी चेकिंग होती है कि कोई आपके पास इस तरह का कुछ चीटिंग मटेरियल या ये सब नहीं है, या इलेक्ट्रिकल कोई गैजेट आपके पास नहीं है, जैसे वॉच वगैरह ये सब नहीं जनरली यूज़ करते, वॉच या फ़ोन, सेल फ़ोन। तो इसके लिए भी जो डिटेक्टर होगा वो अनटचेबल होगा, वो बॉडी को टच ना करे, ऐसा प्रोविज़न कुछ रखा जाएगा। इसके अलावा आप क्या एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मास्क एंड ग्लव्स, ये दो चीज़ें कंपलसरी रहेंगी। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एग्ज़ाम, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर
टू गो टू योर एग्ज़ाम सेंटर, तो 2 चीज़ें मस्ट रहेंगी, मास्क और ग्लव्स के बिना एंट्री नहीं होगी। हाँ, मास्क में या ग्लव्स में, मास्क तो चलो फिर भी आप यूज़ टू हो गए, ग्लव्स पहन के एग्ज़ाम करना डिफ़िकल्ट रहेगा, बट दिस इज़ द कंडीशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, तो मास्क एंड ग्लव्स कंपलसरी रहेगा। यू कैन टेक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विद यू, आप एग्ज़ाम सेंटर में अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, और 2 इंपॉर्टेंट चीज़, एडमिट कार्ड एंड योर ID प्रूफ। ठीक है, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ तो आप लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम आपका फाइनल, आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ, एग्ज़ाम विल बी नो फर्दर पोस्टपोन, एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन नहीं होगा। अभी तक फाइनल हो चुका है, 13 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, टाइमिंग विल बी इन इवनिंग 2 to 5 PM। ठीक है, और आपको अपने साथ जो लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, ID एंड मास्क, ग्लव्स, ये चीज़ें तो होंगी। इसके अलावा सैनिटाइज़र या ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस, अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा है या कफ़ या कोल्ड है हल्का फुल्का, तो ऐसे जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, तो बाकी बच्चों को उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए उनको सेपरेट रूम भी दिया जाएगा। और ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम सबका डिफरेंट होगा। फिजिकल मूवमेंट इन्विजिलेटर के रूम में कम होगी, और थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, मैनुअल सिग्नेचर होंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि अभी भी फर्दर पोस्टपोन हो सकता है और वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, या इस तरह से जो भी फॉलो कर रहे हैं इस तरह की न्यूज़ को, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें छोड़ करके अब आपका एग्ज़ाम डेट फाइनल है, आपका एग्ज़ाम टाइम फाइनल है, तो कंसंट्रेट योर ऑन योर स्टडी एंड कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रेटजी, एक 10-15 डेज़ का एक प्लान तैयार कीजिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर कर चुके हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अब 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट उस तरह के जिन्होंने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया होगा। अपॉर्चुनिटी कैसे, कि वैसे ही एग्ज़ाम आपका कायदे से देखा जाए तो ये मई में होना था। ठीक है, मार्च में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं बोर्ड के, तो ये मई में होना था, आपको सिर्फ 1 महीना मिलता है। लेकिन आप यहाँ देखें, आपके पास पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, चलिए 5 महीने भी आपके पास पूरे थे इसके लिए। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ अफवाहों पे ध्यान दिया होगा कि एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन हो जाएगा या जो भी है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल लगाकर तैयारी की होगी। सो नाउ इट विल बी अ टाइम ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग टाइम है ये आप सभी के लिए। और हाँ, एक बात कहीं ना कहीं रहेगी कि ठीक है, ये डिफ़िकल्ट टाइम है सभी के लिए, खासकर आप सभी के लिए। ऐसा अभी तक, मतलब पिछले 50-100 सालों में ऐसा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। तो ग्लव्स पहन के, मास्क लगाकर, इतनी गर्मी में, गर्मी भी लगेगी, आपको स्वेटिंग भी होगी, बट यू हैव टू क्रैक योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपको क्रैक करना है। एक और चीज़ बताऊंगी, तो अपना MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अपने टॉपिक से बना रखे तो उनको रिवाइज़ कीजिए। डोंट गो फॉर डीप इन चैप्टर्स, अब डीप में स्टडी करना छोड़िए, और अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए उनको कीजिए, और अपने एग्ज़ाम MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कीजिए। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो चुका है, सो गो फॉर यू कैन से टेस्ट सीरीज़, या आप जो है पिछले ईयर्स के जो भी पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स, या पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर 4-5 सालों के, वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लिए मैं कहूँगी कि NCERT अच्छे से रिवाइज़ करें। ठीक है, और फर्दर क्या कुछ फर्दर और एग्ज़ाम के लिए टिप्स है, तो उसके लिए भी मैं एक और वीडियो कल या परसों तक बनाती हूँ। ठीक है, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन योर नीट एग्ज़ाम, और क्या क्या टिप्स आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे। गुड बाय।